पहली खबर अल्मोड़ा से। यहां पर देघाट में सड़क हादसा हुआ है। देघाट में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 घायलों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 घायलों का अस्पताल अभी भी देघाट के सरकारी अस्पताल में है। इसके अलावा पत्थर लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली चिंतौली के पास सड़क पर पलट गई है, ये जानकारी मिली है। हादसे के वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में ड्राइवर समेत कुल 6 लोग सवार थे, जो कि हादसे का शिकार हुए हैं। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में हुई संदिग्ध मौत के मामले में एक्शन लगातार जारी है। एसएसपी देहरादून ने इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। इससे पहले एसएसपी देहरादून ने रायपुर थाने के 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया था। साथ ही पूरे मामले की जांच एसपी देहात को सौंप दी गई है और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं मृतक सुनील का पोस्टमार्टम रविवार को हुआ। 3 डॉक्टरों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया। इधर परिजनों ने पोस्टमार्टम के दौरान उसके बाद भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि पुलिस हिरासत में हत्या का मामला है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस खुद को बचाने के लिए पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे रही है। परिजनों का आरोप है कि इस पर सुसाइड की भी उन्हें आशंका है और सुसाइड की दिशा में पुलिस इस मामले को मोड़ रही है, लेकिन उनको सुसाइड का शक नहीं है। आपको बता दें, ये मामला है लाडपुर के महादेव फ्यूल पेट्रोल पंप का। एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल पंप भराने के बाद पैसे ना देने और नशे की हालत में कर्मचारियों से बहस की सूचना मिली पुलिस को, और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बहस करने वाले शख्स को उसकी गाड़ी के साथ थाने लेकर आ गई, जिसकी पहचान सुनील रतूड़ी, जो कि पीआरडी का जवान था। वहीं पुलिस के मुताबिक सुनील को हवालात में बंद किया गया, जहां पर उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब सभी की नजर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर है, मजिस्ट्रियल जांच पर टिकी है, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। कस्टडी में अगर मुझे तो लग रहा है कि पुलिस से ही कोई कस्टडी के दौरान कुछ लापरवाही हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि मारपीट हुई है और ऐसी गुमचोट आई है कि जिसकी वजह से मृत्यु हो गई है। मैंने जब पंचनामे के दौरान डेड बॉडी देखी तो मैंने माथे पर भी एक चोट देखी, जिसमें उनके यहाँ पर फूला हुआ है ना। उसके अलावा कहीं जगह पे गले के आसपास नाखून के निशान भी हैं। जांच में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित ना कर सके, इसके लिए तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष समेत 3 लोगों को जो इस चेन ऑफ कमांड में उपस्थित थे, उनके द्वारा जो भी ये कार्रवाई की गई थी, उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की जो घटना है वो दोबारा ना हो, इसके लिए सभी को निर्देशित भी किया गया है। और यह जो घटना हुई है, इसकी संपूर्ण जाँच के लिए एसपी ग्रामीण को नियुक्त किया गया है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जो भी अनुशंसाएं होंगी उसका अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर में कैस्टोरियल जो डेथ हुई है वो कैसे हुई है। उसके परिजन यानी कि सुनील जो रतूड़ी है, उसके परिजन भी सवाल उठा रहे हैं पुलिस के ऊपर कि जब पुलिस ने उसे कस्टोरियल यहाँ पे हवालात में रखा था तो कैसे उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस पर तमाम सवाल अभी बाकी हैं। भले ही इस पूरे मामले की जांच एसएसपी देहरादून ने जो एसपी हैं उनको दी है, और एसपी के साथ यहाँ पे जो मजिस्ट्रियल जांच इस पूरे मामले में हो रही है। साथ ही आज सुनील का पोस्टमार्टम भी हुआ है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो जांच रिपोर्ट जब साथ में आएगी उसी के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिलहाल एसएसपी ने इस पूरे मामले में 4 जो यहाँ पे पुलिस के कर्मचारी थे उनमें से 3 को लाइन हाजिर और 1 को सस्पेंड किया है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बटवाल, न्यूज 18 देहरादून। उधम सिंह नगर जिले में एक बुजुर्ग महिला की मौत के मामले पर 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। आरोप यह है कि शनिवार को पॉस्को एक्ट के एक आरोपी की तलाश में नानकमत्ता स्थित उसके घर पर पुलिस ने छापा मारा। आरोप यह है कि इस दौरान घर में मौजूद 80 साल की एक बुजुर्ग महिला धक्का मुक्की के दौरान गिर गई, फिर उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत से गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया है। आरोपी 4 पुलिसकर्मियों पर एक्शन के बाद किसी तरह से मामले को शांत कराया गया।
उधम सिंह नगर पुलिस ने जिन 4 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया है उनमें एसआई सुनील कुमार, हेड कांस्टेबल नवीन कुमार, कांस्टेबल लोकेश तिवारी और महिला कांस्टेबल बबीता रानी शामिल हैं। नानापता क्षेत्र में हमारी एक पॉक्सो एक्ट का मुकदमा जो दर्ज था उसमें प्रकाश में आए अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए हमारे नानापता क्षेत्र की पुलिस टीम गई थी। तो दबिश के दौरान एक बुजुर्ग महिला का स्वास्थ्य खराब हो गया और उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस मामले में की जो शिकायत के चलते पुलिस हमारे एसएसपी महोदय द्वारा जो दबिश टीम में जो लोग गए थे, एक एसआई 3 कांस्टेबल, उनको लाइन हाजिर किया गया है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी गई। रुद्रपुर में एलपीजी सिलेंडर्स के लिए मची मारामारी के बीच आपदा में अफसर ढूंढ रहे ठगों ने रुद्रपुर के बीजेपी विधायक की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। जानकारी के अनुसार विधायक शिव अरोड़ा की पत्नी ने अपने नाम से जब एलपीजी गैस बुक करनी चाहिए तब पता चला कि उनका सिलेंडर तो डिलीवरी हो चुकी है, सिलेंडर डिलीवर हो चुका है। ये सुनकर विधायक के घर में हंगामा हो गया क्योंकि उन्होंने गैस बुक ही नहीं कराई थी। गुस्से से लाल पीले विधायक एलपीजी के दफ्तर पहुंचे, एलपीजी की एजेंसी के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। मामला रुद्रपुर वासियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। को डिलीवर नेक्स्ट तेरा, ये किसके? मेरे यहाँ। बोला हद है तुम लोगों ने चोरी की यार, क्या समझ रखा तुम लोगों ने? तुरंत कार्रवाई करो, सस्पेंड करो इसे और पूरी जांच करो और सबको सरेंडर दो। मुकदमा दर्ज करेंगे तो मुकदमा करो। क्या समझ रखा तुम लोगों ने? त्राहिमाम मची बड़ी है। रसोई गैस क्राइसिस के बीच अब बंद पड़ी योजनाओं के खुलने की कवायद तेज हो गई है और आईआईपी और यू कॉस्ट की पिरूल ब्रिकेटिंग परियोजना अब सरकार प्रदेश भर में शुरू करने की तैयारी कर रही है ताकि रसोई गैस की किल्लत को दूर किया जा सके। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। पिछले 25 दिनों से देश में रसोई गैस की किल्लत बनी हुई है और उत्तराखंड में तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा बैकलॉग है। लेकिन इन सबके बीच सरकार की कवायद वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देने की है। साल 2024 में चंपावत में SCIR, IIP और यूकास्ट ने मिलकर पिरूल यानी चीड़ की पत्तियों को जमा कर पिरूल ब्रिकेटिंग परियोजना को लॉन्च किया ताकि ब्रिकेटिंग तकनीक के जरिए जैव ईंधन बनाया जा सके। पीपीपी मोड पर शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट चंपावत में सक्सेसफुल रहा, जिसमें गांव की महिलाओं की आय होने के साथ ही जंगलों की आग से बचाव पर भी ये मददगार साबित रहा। फिलहाल जिस तरह से लोग रसोई गैस को लेकर परेशान हैं, उसको देखते हुए सरकार ने भी प्रदेश में 50 यूनिट और लगाने के निर्देश दिए हैं। पिरूल की इन पत्तियों को हम लोग ब्रिकेटिंग के माध्यम से ईंधन में बदल रहे हैं। ये जो ईंधन है, ये जो फ्यूल है, ये कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इंडस्ट्री में भी हीटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज हो सकता है। चंपावत में लगभग 1000 मैट्रिक टन पर डे के हिसाब से वो उत्पादन करने की मशीन उन्होंने लगाई है, लेकिन ये एक विकल्प ही होगा। हमारी जो जरूरत है उसके लिए एक सहायक सिद्ध होगा। वन निगम को भी बताया गया है कि वो लोग लकड़ी इत्यादि का इंतजाम करें। परियोजना पर काम कर रहे वैज्ञानिक मानते हैं कि वर्तमान में घरेलू एलपीजी की कीमत लगभग 60 रुपए किलो है। इसके उलट पिरूल की कीमत लगभग 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, जो किफायती होने के साथ ही आज की जरूरत भी है। इन ब्रिकेट को खास स्टोव पर ही जलाया जा सकता है, जो काफी किफायती भी हैं। खास तौर पर होटल, कैंटीन या फिर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए शानदार विकल्प है। अभी इस पिरूल ब्रिकेट्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है और उच्च स्तर पे भी अधिकारियों को इसकी महत्वता पता लगी है। तो अभी पूरे उत्तराखंड के जिन सभी जिलों में जहां पे भी पिरूल की मात्रा अधिक है, वहां पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। अनुमान है कि 30 से 50 के करीब में यूनिट्स 1 से 2 साल के अंदर में लगाए जाएंगे। यानी समय की मांग के साथ अब उन विकल्पों पर काम तेज हो गया है जो पिछले लंबे समय से इंतजार में थे कि इन्हें प्रमोट किया जाए।
IIP चाहता था कि कम से कम 8 यूनिट प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगें, लेकिन अब तकरीबन 50 यूनिट मौजूदा हालात को देखते हुए प्रदेश में लगेंगी, जिसका ग्रीन सिग्नल सरकार ने दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून में रविवार को मंडल स्तरीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ 2027 विधानसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया। दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसे लेकर मंडल स्तर पर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे जनता के बीच में जाया जाए, कैसे सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए, और इन तमाम बातों में अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी बता रही है। इसके अलावा बूथ लेवल पर पार्टी की मजबूती के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर भी पार्टी रणनीति बना रही है। प्रशिक्षण है, ये हमारे कार्यकर्ताओं को हर दृष्टि से जो संगठन की रीति नीति पद्धति है, विचारधारा है, उसको और मजबूत बनाने में बहुत योगदान देते हैं। अनेक प्रकार की जानकारियाँ देते हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ इसमें आते हैं और पार्टी की जो यात्रा है उस यात्रा में अनेक लोगों का, अनेक महापुरुषों का योगदान यहाँ तक रहा है, तपस्या रही है, उनकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो कार्य हैं उन कामों को आगे ले जाने की प्रेरणा देती है। साथ में संगठन सरकार के बीच में समन्वय बना रहे और लोगों की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका समाधान भी हमारे कार्यकर्ता इन प्रशिक्षण वर्गों में प्रशिक्षण लेकर अपने कौशल से उनको भी समाधान की ओर ले जाने। देहरादून में सीएम धामी ने पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में राष्ट्र निर्माण से जुड़े अनेक विषयों पर प्रकाश डाला। इसके साथ मेरा युवा भारत, माई भारत ऐप के जरिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के संबंध में अपने विचार रखे। वहीं पीएम ने जन भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में हो रहे प्रयासों और मत्स्य पालन के क्षेत्र में स्वरोजगार के बढ़ते अवसरों को भी रेखांकित किया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बनाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से अंतर्कलह की आग सुलगने लगी है। नई ज्वाइनिंग ने पार्टी के भीतर पुरानी दरारों को उजागर कर दिया है। रुद्रपुर से लेकर रामनगर तक खींचतान और हरीश रावत का अवकाश पर बीजेपी तंज कस रही है कि अंतर्कलह से परेशान होकर हरीश रावत कोप भवन में चले गए हैं। वहीं रुद्रपुर में मीना शर्मा का इस्तीफा आग में घी डाल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले कांग्रेस फिर से गुटबाजी में उलझ रही है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ये वही पोस्ट है जिसे कांग्रेस की अंदरूनी अंतर्कलह एक बार फिर सतह पर ला दी है। रावत ने 15 दिन के राजनीतिक अवकाश का ऐलान किया, न बयान न कोई कार्यक्रम। दिल्ली में 6 नेताओं की ज्वाइनिंग से ठीक पहले आई इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि हरीश रावत पार्टी में रामनगर से संजय नेगी की एंट्री कराना चाहते थे, लेकिन पूर्व विधायक रणजीत रावत के वीटो से मामला अटक गया। बीजेपी का कहना है कि इसी अंतर्कलह के कारण हरीश रावत कोप भवन में चले गए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता का कोप भवन में जाना ये इस बात को सिद्ध करता है कि कांग्रेस के निर्णय को पचाने की क्षमता कांग्रेस के अंदर भी नहीं है। अंतर्कलह सब दिखाई देती है। हरीश रावत जी के कोप भवन अंतर्कलह का एक परिणाम मुझे लगता है कि हरीश रावत जी क्यों कोप भवन में चले गए? हरीश रावत जी क्यों नहीं? जो अपने शीर्ष नेता को किनारे करने में लगे हुए हैं कांग्रेस के नेता, ये सबसे बड़ी सिरपुटवाल तो यहाँ दिख रही है। क्यों नहीं थे हरीश रावत जी वहाँ? इसका जवाब है किसके पास? बाकी सारे नेता थे। उधर रुद्रपुर में ठुकराल की एंट्री के साथ ही कद्दावर नेता मीना शर्मा ने पार्टी छोड़ दी है। भीमताल में लाखन सिंह नेगी की ज्वाइनिंग ने भी सियासी पारा बढ़ा दिया है। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी खुद अंतर्कलह से जूझ रही है और ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी में आप ये
कल्पना करिए कि जहां 11 में से 7 मंत्री उन्हें कांग्रेस कोटे के बनाने पड़े और कितना भयंकर असंतोष। आप विनोद चमोली साहब हैं, मुन्ना सिंह चौहान साहब हैं, चौपाल साहब हैं, वहां पर बंशीधर भगत जी हैं, वहां पर अरविंद पांडे हैं। जो पीड़ा उनकी है, जो दर्द उनका है और जो अंतरकलह है वहां है, उसकी तुलना में तो यहाँ 5% भी नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस की सियासत का केंद्र रहे हरीश रावत की गैर मौजूदगी, ज्वाइनिंग के बीच उठे विवाद और नेताओं की एंट्री एग्जिट क्या महज संयोग है या अंदर ही कुछ ना कुछ पक रहा है। रुद्रपुर से रामनगर तक जो तस्वीर उभर रही है वो साफ संकेत देती है, अगर कांग्रेस ने जल्द ही अपनी अंदरूनी कलह नहीं सुलझाई तो चुनावी जंग में उतरने से पहले ही पार्टी कमजोर पड़ सकती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में रविवार को आरएसएस का पथ संचलन कार्यक्रम हुआ, जिसमें काफी संख्या में संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन हिंदू समाज को जागृत, अनुशासित और संगठित करने के मकसद से किया जाता रहा है। पूरी ड्रेस में स्वयंसेवक ने परेड ग्राउंड से पथ संचलन शुरू किया, जिसका मकसद राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और एकता का संदेश रहा। प्रांत प्रचारक संजय कुमार का कहना है कि इस बार हिंदू सम्मेलन के चलते पथ संचलन के कार्यक्रम में थोड़ा देरी हुई, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। सामान्य होते हैं, प्रतिपदा के उपलक्ष्य में हम करते हैं, लेकिन पूरे प्रांत में ठीक कार्यक्रम हो जाए, इसलिए अपनी और कार्यकर्ताओं की सुविधा के अनुसार अधिकतर कार्यक्रम रविवार को किए जाते हैं। उसी के निमित्त ये कार्यक्रम है। देहरादून महानगर के 2 भाग हैं, उत्तर और दक्षिण। ये उत्तर का कार्यक्रम है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, देहरादून समेत कई इलाकों में अगले 48 घंटे में बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। एसटीएफ और साइबर क्राइम टीम ने हरिद्वार से एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो कि साइबर अपराधियों को बैंक अकाउंट उपलब्ध कराता था। ये गिरोह भोले भाले लोगों के नाम पर फर्जी खाते खुलवाकर उन्हें ठगी के लिए इस्तेमाल करता था। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर टीम ने संगठित साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले गिरोह के हरिद्वार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह आम लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे और फिर इन खातों को साइबर ठगों को सौंप देते थे। इन खातों में देश भर के पीड़ितों से ठगे गए लाखों रुपए का लेन देन होता था, जिसके बाद आरोपियों को मोटा कमीशन मिलता था। किसी को 10-15 हज़ार 20 हज़ार का लालच देके उसका एक आधार कार्ड बनवाते हैं। आधार कार्ड बनवाएंगे, साइमल्टेनियसली एक किराए पे कमरा लेंगे, बड़ा सा गोडाउन लेंगे, उसमें खाली गत्ते रख के जीएसटीएन नंबर लेंगे बाकायदा, फिर बैंक में जाके कॉरपोरेट अकाउंट खुलवाएंगे जिसकी लिमिट अराउंड 5 करोड़ से 6 करोड़ है। वो अकाउंट लेने के बाद वो सारी किट उस आदमी से ले लेते हैं जिसको ये 10,000 15,000 रुपये देते हैं। उससे सारी किट ले लेंगे। किट में इसका सिम कार्ड भी होगा, एटीएम, चेकबुक, सारी चीज़ें होंगी, पासबुक एंड ऑल। वो किट ये क्या करते थे, बसेस के माध्यम से, बस के ड्राइवर के माध्यम से दिल्ली, जो इनके बैठे हुए ऊपर सरगना हैं, जो जिनको ये अकाउंट चाहिए क्राइम, साइबर क्राइम का पैसा घुमाने के लिए, उनको ये ट्रांसफर करते थे। एसटीएफ ने 3 आरोपी रवि, राजन चौधरी और विनीत राणा को हरिद्वार से अरेस्ट किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी फर्म तैयार कर उनके दस्तावेज बनाते थे और इन्हीं के आधार पर बैंक में करंट अकाउंट खुलवाए जाते थे। बाद में इन खातों को दिल्ली में भेज दिया जाता था, जहां से साइबर अपराध को अंजाम दिया जाता था। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से कई पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन, पेन और आधार कार्ड के साथ साथ अलग अलग फर्म की मोहरें भी बरामद की हैं। फिलहाल एसटीएफ अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और बैंक खातों के साथ डिजिटल सबूतों की गहन जांच की जा रही है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। हरिद्वार के शिवालिक नगर में शराब पार्टी के दौरान लड़ाई झगड़ा करने वाले 6 उड़दंगियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज।
उत्तरकाशी से नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। नाबालिग को सकुशल बरामद किया। देहरादून के सेलाकुई में चेकिंग के दौरान 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 3 लाख की स्मैक की गई बरामद। उत्तरकाशी में रसोई गैस की किल्लत से परेशान होकर लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। लोगों को काफी देर तक ट्रैफिक बाधित का भी सामना करना पड़ा। गोपेश्वर में रसोई गैस की समस्या ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। लोगों का आरोप है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कोटद्वार में विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना कार्यकर्ताओं के साथ। नैनीताल में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे हैं। मंत्री ने विभाग की समीक्षा भी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीतन राम मांझी का स्वागत किया। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर अब वाईफाई और किड्स जोन की सुविधा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने वर्चुअली उद्घाटन किया। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के तहत साकेत चौराहा से बद्रीनाथ पुल तक 16 दुकानों को हटाया जा रहा है। हल्द्वानी के हलसनऊ की गौला नदी में अचानक से हजारों महिलाएं मरी हुई पाई गई। लोगों का आरोप है कि किसी ने नदी में कोई जहरीला पदार्थ डाल दिया है, जिसके चलते मर गई हैं मछलियां। बढ़ते हैं आगे। 19 अप्रैल से प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इसे सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्गों पर हर 10 किलोमीटर पर चीता पुलिस पिकेट तैनात की जा रही है। ये पिकेट न सिर्फ सुरक्षा देंगी बल्कि जरूरत पड़ने पर यात्रियों को हर जरूरी मदद भी मुहैया कराएंगी। आपदा या फिर अचानक भीड़ बढ़ने की स्थिति में चीता टीमें तुरंत एक्शन लेंगी। जवानों को आधुनिक उपकरणों और कार्डलेस फोन से भी लैस किया गया है ताकि फर्स्ट रिस्पांस और राहत बचाव कार्य तेजी से हो सके। आईजी गढ़वाल के मुताबिक प्राथमिकता यही है कि चारधाम यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और सुगम रहे, व्यवस्थित रहे। अवगत है कि यात्रा जो है मेनली दिन में पूरी चलती है, लेकिन उनकी ड्यूटी जो है वो 24/7 रहेगी। उसको हम पालियों में भी उसको हम डिवाइड करेंगे कि जो भी कोई स्थिति हो उसको तुरंत स्पॉट पे उसको नियंत्रित किया जा सके। और उनके पास में वायरलेस सेट होगा, फर्स्ट एड का इक्विपमेंट्स होंगे और यात्रा संबंधी पूरी जानकारी उनके पास रहेगी कि कहाँ पे पड़ाव है, कहाँ पे होटल्स हैं, कहाँ पे हमने जो पब्लिक एम्यूनिटीज के जितने भी प्रबंध किए हैं जैसे टॉयलेट्स, लाइटिंग्स और पार्किंग व्यवस्था, ये सारी जानकारियां उनको मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब अनुमानित लागत से बहुत कम लागत पर टेंडर डालने पर रोक लग सकती है। ग्राम्य विकास मंत्री भरत चौधरी ने कहा कि 30 से 40% कम दर पर टेंडर लेने से सड़क निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होती है, इसलिए सख्ती की जाएगी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए विभाग में अलग से विंग भी बनाई जाएगी। वहीं ठेकेदार इस फैसले से सहमत नहीं है। एक परिपाटी सी बन गई है, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, चाहे वो स्टेट हाईवेज हो, पीडब्ल्यूडी हो, PMGSY हो, कंपटीशन में 30%, 40% बिलो तक जो है वो ठेकेदार हैं वो जा रहे हैं। अगर 30%, 40% एस्टिमेटेड कॉस्ट से बिलो कोई जाएगा तो ऑब्वियसली क्वालिटी से कंप्रोमाइज करेगा। एक क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक विद इन डिपार्टमेंट हम एक अलग से विंग बनाए जो खास तौर पे क्वालिटी को मेंटेन करे।